हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा भेड़ बकरियों में होने वाले पीपीआर रोग के बारे में, जो पेस्टेड पेट्रिटस रोमिनेंटस जिसका नाम होता है, जिसे काला चेहरा भी बोलते हैं। इसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा डिटेल से बताऊंगा। यदि अभी आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबाएं। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो अपना चैनल है वेट पेट एंड कैटल, इसके अंतर्गत आपको अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपको हर समय ऐसे ही मिलती रहेंगी। देखो, अब जो भेड़ बकरियों में होने वाला रोग है जो पीपीआर, ये एक क्या है कि संक्रामक रोग है। ये एक वायरल डिजीज है जो भेड़ बकरियों में एक से दूसरे के अंतर्गत फैलती है। अब इस पीपीआर के जो सिम्टम्स क्या हैं, पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसके सिम्टम्स। जब भी आपकी भेड़ बकरियों में यदि पीपीआर रोग हो जाए तो इसके सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलते हैं। इसमें क्या है कि भेड़ बकरियों का एक तो टेम्परेचर हाई हो जाता है, और साथ ही साथ उसको निमोनिया के लक्षण, दस्त हो जाते हैं और सांस लेने में भी तकलीफ होती है, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। और मुंह के अंदर उसके छाले भी हो जाते हैं भेड़ बकरियों के अंतर्गत। ऐसे बहुत से कारण हैं। और क्या है कि मुंह से लार, आंखों से पानी टपकता रहता है, और नासा है, छिद्र है, उससे भी क्या है कि पानी टपकता रहता है या जो डिस्चार्ज है वो आता रहता है। ऐसे सिम्टम्स क्या है कि भेड़ बकरियों के अंतर्गत पाए जाते हैं। अब ऐसे लक्षण जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में पाए जाएं तो ये देख लेना चाहिए कि आपकी भेड़ बकरियों को एक पीपीआर रोग है। वैसे भी पीपीआर रोग एक जानलेवा डिजीज है। इसमें से कम यदि आपकी भेड़ बकरियों को हो जाता है तो कम से कम 90% आपकी भेड़ बकरियों की वो जान भी ले सकता है। यदि इसका ट्रीटमेंट सही नहीं हुआ हो या उसकी वैक्सीनेशन नहीं है तो आप अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उसका नुकसान भी उठा सकते हैं। अब भेड़ बकरियों को ये रोग फैलता क्यों है? देखो, फैलने का कारण यही है कि ये जो रोग फैलता है ये एक झुंड में फैलता है। जैसे भेड़ बकरियों का एक झुंड है, उसके अंतर्गत एक भेड़ बकरियां यदि सपोज करो कि 100 भेड़ बकरियों का झुंड है तो उसके अंतर्गत यदि 10 भेड़ बकरियां यदि पीपीआर से रोग से ग्रसित हैं तो वो अन्य जो भेड़ बकरियां हैं वो भी उससे क्या पीपीआर रोग से ग्रसित हो जाएंगी। और रही बात यदि भेड़ बकरियां दूषित जल व चारा खाने के लिए जाती हैं तो जब भी भेड़ बकरियां छींकती हैं तो वहां पर जो पीपीआर से ग्रसित जो भेड़ बकरियां छींकती हैं वहां पर यदि दूसरी भेड़ बकरियां आ जाती हैं उसी चारे को खाती हैं तो उसको भी क्या हो जाता है कि ये रोग फैल जाता है। इसका मतलब कि एक संक्रामक और वायरल डिजीज है। अब इसका नियंत्रण देखो, पीपीआर का हम नियंत्रण कैसे करें, पीपीआर का नियंत्रण कैसे करते हैं। पीपीआर का नियंत्रण ये है कि जिस भी स्थान पर यदि आपकी भेड़ बकरियां हैं इस रोग से ग्रसित होती हैं उन्हें अलग रखें। यानी जितनी भेड़ बकरियां यदि पीपीआर रोग से ग्रसित हैं उनको स्वस्थ भेड़ बकरियों से अलग रखें, और जिस स्थान पर आप उन भेड़ बकरियों को रखते हैं उस स्थान पर आप उनकी अच्छी तरह से सफाई रखें, वहां पर सफाई जरूर रखें, ये बात जरूर ध्यान रखें। और नियंत्रण इसका टीकाकरण है। आप अपनी भेड़ बकरियों का जो इसका मेन नियंत्रण है वो टीकाकरण ही इसका नियंत्रण है। तो नियंत्रण के लिए हमें टीकाकरण कैसे कराना चाहिए? टीकाकरण ये है कि जब भी आपकी भेड़ बकरियों की उम्र 3 से 4 महीने के बाद में यदि हो जाती है, 3 से 4 महीने बाद आपकी भेड़ बकरियों के जो बच्चे हैं उनके 3-4 महीने के बाद आप अपनी भेड़ बकरियों की पीपीआर की वैक्सीन लगवा सकते हैं। और एक बार वैक्सीन होने के बाद में ये 3 साल बाद में ही रिपीट होती है। और ये भी एक बात ध्यान रखें कि जब भी आप वैक्सीन करवाते हैं तो उससे पहले आप अपने जितनी भी भेड़ बकरी हैं उनकी डीवर्मिंग आप जरूर करवाएं। यानी डीवर्मिंग बहुत ज़रूरी है। डीवर्मिंग करवाएंगे तो आप, और बाद में डीवर्मिंग कराने के 7 दिन बाद आप अपनी जो भेड़ बकरियां हैं, कैसे भी कितने भी बड़े पशु हैं, उनका टीकाकरण करवाएं। और जब भी यदि आप अपनी भेड़ बकरियों का जैसे टीकाकरण करवाते हैं तो हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए, सावधानी टीकाकरण कराते समय हमें क्या क्या रखना चाहिए। तो जब भी यदि आप अपनी भेड़ बकरियों का जो टीकाकरण करवाते हैं तो उसके अंतर्गत आपको नई सिरिंज यूज में लेनी चाहिए। अक्टूबर माह में इसका टीकाकरण होता है। यानी अक्टूबर, ये सर्दी से पहले आप अपनी जो भेड़ बकरियां उनका टीकाकरण करवा लें। टीकाकरण नए सिरिंज से करवाएं, कोल्ड रेंज में रखें। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए टीकाकरण कराने से, वो क्या क्या सावधानियां, टीकाकरण करने से पहले आप अपने पशुओं को, यदि टीकाकरण उन्हीं पशुओं का करना चाहिए या भेड़ बकरियों का कराना चाहिए जो भेड़ बकरियां स्वस्थ हैं, यानी जिनको पीपीआर हो चुका है। सपोज करो जो भेड़ बकरियां पीपीआर से ग्रसित हैं उनका टीकाकरण कराने में कोई फायदा नहीं है। वैसे भी टीकाकरण आप यदि भेड़ बकरियों का करवाते हैं तो स्वस्थ
जो भेड़ बकरियां हैं उनका ही टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण का नियम यही होता है, चाहे भेड़ बकरी हो चाहे बड़े पशु हो, उनका टीकाकरण स्वस्थ पशुओं का ही टीकाकरण होता है। वही क्या है कि अच्छा रहता है और वही उनको रिजल्ट प्रदान करता है। और ये टीकाकरण है जो पीपीआर की वैक्सीन वो 1 ml आपको सबकट लगवानी चाहिए। इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और यदि पीपीआर हो जाए तो हमें क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए वो भी मैं आपको मेरी टेबल पर ले जाकर के आपको बता दूंगा। यदि आपकी भेड़ बकरियों को जब पीपीआर हो जाए, यदि वैक्सीन नहीं लगाई है तो क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो ट्रीटमेंट दिख रहा है वो ट्रीटमेंट आप अपनी भेड़ बकरियों में कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले सख्त जरूरत पड़ती है एंटीबायोटिक की। तो एंटीबायोटिक के तौर पर आप लगा सकते हैं उसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एले। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एले लगा सकते हैं। इसकी डोज होती है 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी 1 ml 20 kg। यदि आप भेड़ बकरियों का वेट 20 kg है तो 1 ml लगानी है। यदि आपकी भेड़ बकरियों का वेट 40 kg है तो 2 ml इंट्रा मस्कुलर ये लगानी है जो आपको दिख रही है। और यदि एंटीबायोटिक ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन एले लॉन्ग एक्टिव है, यदि ये भी नहीं मिले तो आपको जो एमोक्सिलिन फोर्ट है विरबे कंपनी का, जिसके अंतर्गत साल्ट आता है एमोक्सिसिलिन सोडियम एंड सल्बाइक्टम सोडियम, ये 300 mg इंट्रामस्कुलर या इंट्राविनस ये लगाने हैं। जो ये एमोक्सिलिन फोर्ट लगाना है यदि आपकी भेड़ बकरियों को पीपीआर हो जाए तो लगातार 3 दिन यूज में लेना है। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लेनी है वो एक बार यूज 72 घंटे बाद में आपको रिपीट करनी है। इन दोनों में से कोई एक, या तो आप ये यूज में ले सकते हैं या आप ये यूज में ले सकते हैं। और साथ साथ आपको लेना है निमोसलाइड पैरासीटामोल। जिस प्रकार से उदाहरण के तौर पर जैसे डोलाबेन है, ये आप अपनी भेड़ बकरियों को 5 ml इंट्रामस्कुलर ये इंजेक्शन लगाना है लगातार 2 से 3 दिन। और साथ ही साथ आपको सीपीएम के तौर पर यूज में लेना है 3 से 5 ml जो क्लोरफेनेरमाइन मेलेट होता है, ये इंजेक्शन आपको यूज में लेना है। और ये भी इंट्रामस्कुलर यूज में लेना है। अब जो मैंने ये इंजेक्शन बताए हैं ये सिर्फ और सिर्फ जो इंजेक्शन है वो आप अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी देखरेख में ही लगाने हैं। जो इंजेक्शन लगाएं ये क्या है कि जब ये आपकी भेड़ बकरियों को यदि इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई दें तब आपको यूज में लेना है। और इसमें लिक्विड में क्या लेना है, लिक्विड में आपको लेना है एंड्रोफ्लोक्सासिन लिक्विडो, जिसके अंतर्गत एंड्रोफ्लोक्सासिन लिक्विडो ओरल ये लेना है 1 ml पर 10 kg बॉडी वेट। यदि आपकी भेड़ बकरियों का वजन 20 kg है तो आपको क्या लेना है 2 ml, यदि 30 kg है तो 3 ml ओरली देना है एंड्रोफ्लोक्सासिन। ये जरूर आप ध्यान रखें। जो एंड्रोफ्लोक्सासिन है ये आपको भेड़ बकरियों को क्या कि बॉडी वेट के अनुसार ही देना है। ये आपको जो मैंने मेडिसिन व लिक्विड बताए हैं ये आप अपनी भेड़ बकरियों में जब यदि आपकी भेड़ बकरियों को पीपीआर हो जाए तो उस समय उसको बचाने के लिए इंजेक्शन और ये दवाइयाँ आप अपनी भेड़ बकरियों को दें ताकि आप उनको जान से बचा सकें, यानी उनको खतरा भी हो सकता है। वैसे भेड़ बकरियों में यदि पीपीआर हो जाए तो 90% भेड़ बकरियां खत्म हो जाती हैं, 10% भेड़ बकरियां ही बच पाती हैं। इससे बचाव के लिए आप यदि उसका इंजेक्शन यदि उसका ट्रीटमेंट आप यदि सही तरीके से करेंगे तो आप उनको बचा सकते हैं। और सही समय पर आप उनका वैक्सीनेशन जरूर करवाएं जो मैंने आपको बताया है। जो मैंने वीडियो में बताया है कि भेड़ बकरियों का यदि टीकाकरण करते हैं तो उससे पहले हमें डिवर्मिंग करानी है 7 दिन पहले और बाद में उसका टीकाकरण करना है। इन बातों का भी आप ध्यान रखना। और बकरी का यदि स्वस्थ है अगर ठीक नहीं है तो टीकाकरण नहीं करवाना है। यदि बीमार है तो बिल्कुल भी टीकाकरण नहीं करवाना है। यदि वैक्सीन की क्या है कि यदि वैक्सीन की मात्रा भी डोज भी सही होनी चाहिए। जब भी आप यदि भेड़ बकरियों की यदि पीपीआर की वैक्सीन लगवाते हैं तो उसकी जो डोज है वो भी सही होनी चाहिए, यानी जो 1 ml शबकट लगानी है। और वैक्सीन का जो तापमान है वो भी ठीक होना चाहिए। और वैक्सीन की जो टेम्परेचर है कोल्ड स्टोरेज है वो भी होना चाहिए। और वैक्सीन के लिए हम जब भी यदि भेड़ बकरियों की वैक्सीन करते हैं तो इसके लिए नए सिरिंज व नई नीडल का ही उपयोग में लेना चाहिए। ये जो ये बातें हैं ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखनी है यदि आप अपनी भेड़ बकरियों की वैक्सीन करवाते हैं तो, जैसे पीपीआर हो, इंट्रोटोक्सिमिया हो, क्या हो। और यदि आपकी जो भेड़ बकरियां हैं उनकी क्या टीकाकरण करना चाहिए, अदर जो वैक्सीनेशन यानी पूरी तालिका
वैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो भी मैं आपके लिए एक जल्दी वीडियो बना दूंगा, जो आपकी क्या क्या भेड़ बकरियों में कौन कौन सी वैक्सीन किस समय आपको लगानी चाहिए और बड़े पशुओं में कौन सी वैक्सीन आपको लगानी चाहिए, इसके बारे में मैं आपके लिए एक आने वाली वीडियो में डिटेल से बता दूंगा, जो आपको वैक्सीनेशन के बारे में जानना है। यानी कौन कौन से रोग ऐसे हैं जिनके आपको पशुओं के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, और यदि वैक्सीनेशन होगा तो आपके पशुओं को फ़ायदा भी होगा, और आपके पशु कई ऐसी जो डिजीज़ होती हैं जिनसे पशुओं की मृत्यु ज़्यादा दर होती है, यानी मृत्यु दर ज़्यादा होती है, और उनका उपाय सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन ही होता है। तो ऐसे कौन कौन से रोग हैं, इनके बारे में मैं आपके लिए जल्दी एक वीडियो लेकर के आऊँगा। यदि आपको इस तरह की यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें, और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने भी डेयरी फार्मर, बकरी फार्मर और शिप फार्मर हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना उसके शेयर भी करें, और मेरी वीडियो को आप लाइक भी करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे ही लाता रहूँगा। और यदि आप मेरी वीडियो देख ही रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।